हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। मैंने देखा है कि मेरे स्टूडेंट्स को प्रेपोजिशंस बहुत कंफ्यूज करती हैं। अब हम अगले कुछ दिन प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे। देखिए, आज हम एक प्रेपोजिशन लेंगे, इन लेंगे। इन एक प्रेपोजिशन है, एक एडवर्ब भी है। ठीक है, बहुत सी प्रेपोजिशंस ऐसे ही एक्ट करती हैं, तो दोनों तरह से ये कैसे यूज़ होती है हम ये लेंगे। बहुत ज़्यादा देखिए, मैं टर्मिनोलॉजीज़ में, नॉमेनक्लेचर्स में जाने के अगेंस्ट हूँ। मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे इसका यूज़ होता है, कहाँ यूज़ सही है, कहाँ यूज़ नहीं होता, कहाँ लॉजिक अप्लाई होता है, कहाँ लॉजिक अप्लाई नहीं भी होता। ठीक है, कई बार हमें चीज़ें रटनी भी पड़ती हैं। इन एक प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की तरह इनका इस्तेमाल तब होता है जब एक बड़े जगह के बीच में या एक एनक्लोज्ड चीज़, जैसे कि कोई बॉक्स या कंटेनर या घर या इवन एक कॉलोनी, एक सिटी या एक कंट्री के अंदर आप बात करते हैं कि कोई चीज़ है। इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब ये किसी चीज़ से सराउंडेड होती है या एक बड़े एरिया के बीच में हम किसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं। जब कोई चीज़ किसी स्पेस के इनसाइड होती है या इनक्लोज्ड एरिया में होती है। आई होप ये समझ आता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि माई मदर इज़ इन द किचन। वो किचन के अंदर है। किचन की जो वॉल्स हैं, उसके वो जो एरिया है, जो किचन है, जो वॉल से एनक्लोज्ड है, किचन की वॉल से, उसके अंदर मेरी मदर है। योर बुक इज़ इन दैट बॉक्स। तुम्हारी बुक उस बॉक्स के अंदर है। एक बॉक्स के अंदर कोई चीज़ है। मिल्क इज़ इन द रेफ्रिजरेटर। मिल्क रेफ्रिजरेटर के अंदर है। एक कोई चीज़ है जो एक बॉक्स की तरह है, रेफ्रिजरेटर है, एनक्लोज्ड है, एक एनक्लोजर की तरह है और उसके अंदर मिल्क पड़ा हुआ है। ठीक है। अगर जगह की बात करें तो आई लिव इन ईस्ट दिल्ली या आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, ये बड़े एरियाज हैं जिनके बीच में मैं रहती हूँ या जिनके अंदर मैं रहती हूँ। आई लिव इन इंडिया। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर इज अ फेमस बुक शॉप इन द मिडल ऑफ द मार्केट। मिडल ऑफ द मार्केट भी एक जगह है और उसके भीतर, उसके अंदर बुक शॉप है। इनका मतलब होता है भीतर या अंदर। और किन किन फिजिकल लोकेशंस के साथ हम इनका यूज करते हैं? इन द वर्ल्ड, दुनिया में। ठीक है, किसी भी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इन वाटर, पानी के अंदर। द सी, अ रिवर, इन अ लेक, इन अ पूल, इनके लिए भी आप यूज़ करते हैं। ये फिजिकल लोकेशंस हैं जिनके साथ हम इनका यूज़ करेंगे अगर इनके अंदर कुछ है। इन द माउंटेन्स, द कंट्री साइड, इन अ वैली, द फॉरेस्ट। ठीक है, इस तरह से जगहों के लिए भी हम यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट टू लिव इन द कंट्री साइड। आई वॉन्ट टू लिव इन द माउंटेन्स। मैं पहाड़ों में रहना चाहती हूँ। मैं कंट्री साइड यानी कि शहर से दूर किसी गांव देहात जैसी जगह पे मैं रहना चाहती हूँ। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट। वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो छोटे व्हीकल्स जैसे कार, टैक्सी, जिनमें आप एंटर होते हैं और बैठ जाते हैं, कोई मूवमेंट की ऐसी जगह नहीं होती, उनके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। इन कार, इन टैक्सी, या इन अ स्मॉल बोट। स्मॉल बोट पे भी आप इधर उधर घूमते नहीं हैं। इन अ रिक्शा, इसमें भी आप घूमते नहीं हैं। हेलीकॉप्टर में भी आप बैठते हैं, आप कहीं घूमते फिरते नहीं हैं उसमें, तो तब भी हम इन का यूज़ करते हैं। ऑन का यूज़ करते हैं, यहीं मैं आपको बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए कि हम उन व्हीकल्स के लिए ऑन का यूज़ करते हैं जिसमें आप खड़े हो सकते हैं, आप मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एक बस, एयरप्लेन, ट्रेन, कोई मेट्रो, कोई क्रूज़ शिप, बड़ी शिप, क्रूज़ शिप के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे व्हीकल्स जैसे कि टू व्हीलर्स होते हैं जिसमें हम दोनों साइड मतलब सीट के दोनों साइड लेग्स करके बैठते हैं और उनमें टिपिकली एक हैंडल बार होता है, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, बाइसिकल हो गया। इनके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं।
ऑन का यूज़ हम उन व्हीकल्स के लिए भी करते हैं जिनमें आप खड़े होते हैं, राइट, जैसे कि स्केट बोर्ड, होवर बोर्ड, सेगवे। देखिए और कई तरीकों से भी इनका यूज़ होता है। उसने स्वयं को मिरर में देखा, ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। ठीक है, मिरर में उसने देखा, तो यहाँ भी हम इन का यूज़ करते हैं। यू विल लुक ब्यूटिफुल इन दिस ड्रेस, इस ड्रेस में तुम ब्यूटिफुल लगोगे। यू शुड बी इन टाइम फॉर योर एग्जाम, यस, इन टाइम या ऑन टाइम, यहाँ मैंने कन्फ्यूजन होते देखा है। इन टाइम का मतलब होता है कि एक किसी चीज़ के लिए आप गए हैं और उससे पहले कंफर्टेबल टाइम गैप के साथ आप वहाँ पहुँच गए हैं। जैसे वी वर इन टाइम फॉर आवर फ्लाइट, माने हमारी फ्लाइट के जाने का वक्त से थोड़ा पहले, अच्छे खासे कंफर्टेबल टाइम पहले हम पहुँच गए थे। यू शुड बी इन टाइम फॉर योर एग्ज़ाम, लाइक एग्ज़ाम शुरू होने से थोड़ा पहले, ताकि आप कंफर्टेबली वहाँ बैठ जाएं और अपने आप को कूल कर पाएँ। तो एक कंफर्टेबल गैप होना चाहिए आपके पहुँचने में और एग्ज़ाम के शुरू होने में, तो तब हम यूज़ करते हैं इन टाइम। अगर एग्जैक्ट उसी टाइम की बात कर रहे हैं जब कोई चीज़ शुरू होनी है, तो हम ऑन टाइम कहते हैं। अगर कोई चीज़ अपने सही वक्त पे हो तो उसे हम ऑन टाइम कहते हैं। जैसे कि द ट्रेन इज़ ऑन टाइम, यानी कि अगर ट्रेन के निकलने का वक्त 5 बजे है तो ट्रेन 5 बजे ही निकलेगी, तो हम इसे ऑन टाइम कहते हैं। द मूवी इज़ ऑन टाइम, या मूवी विल स्टार्ट ऑन टाइम, मूवी अपने वक्त पे शुरू हो जाएगी, जो उसका करेक्ट वक्त है, जो उसका शेड्यूल्ड वक्त है, जो उसका डेजिग्नेटेड वक्त है। तो तब हम यूज़ करते हैं ऑन। इन यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ के होने की, किसी इंटरव्यू, किसी एग्ज़ाम, किसी फ़्लाइट, किसी ट्रेन से पहले, कंफर्टेबल टाइम पहले हम पहुंचने की बात करते हैं। ठीक है, एक और देखिए, शी कैन लाइट अ रूम व्हेन शी वॉक्स इन, जब वह कमरे के अंदर आती है, वॉक्स इन, यहाँ इन एक एडवर्ब है, तो वह उस कमरे को लाइट कर सकती है, मतलब उस कमरे को चमका सकती है। द चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू स्टैंड इन रोज, बच्चों से कहा गया कि वह रोज में, मतलब लाइंस बना के खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, मतलब इन रोज। सो वी वर स्टैंडिंग इन रोज, रोज माने क्यूज में हम लोग खड़े थे। यहाँ भी हम इनका यूज़ करते हैं। किसी मैगजीन के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, किताब के लिए, नोटबुक के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। आई रेड इट इन अ बुक, या न्यूज़पेपर या मैगजीन, तो तब हम इनका यूज़ करते हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं तो ऑन का यूज़ करते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होने की बात करते हैं तो भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि शी इज़ इन लव विद हर फ्रेंड, वह अपने दोस्त के प्रेम में है। शी इज़ इन डेंजर, ये उसकी सिचुएशन है। शी इज़ इन डेंजर, वह मुसीबत में है। शी इज़ इन ट्रबल, अगेन वह ट्रबल में है, वह मुश्किल में है, तभी हम में इन का यूज़ करते हैं। दे आर इन नेगोशिएशंस, देखिए हम अभी तक वो एग्जांपल्स ले रहे हैं जहाँ में या भीतर के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, बट हर जगह, जहाँ तक प्रेपोजिशंस का सवाल है, हर जगह हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसे केसेस में गलती भी हो जाती है। एक और तरह से हम यूज़ करते हैं, शी इज़ इन द गुड बुक्स ऑफ हर सीनियर्स। गुड बुक्स में होना कि मतलब उसके सीनियर्स पे उसका इंप्रेशन अच्छा है, वो उसे अच्छा समझते हैं। वी वर इन अ हरी, हम जल्दी में थे, हम जल्दी में थे। ठीक है, इसके अलावा इनका यूज़ देखिए कभी कभी कंडीशन या मैनर बताने के लिए भी होता है। शी सैंग इन अ ब्यूटिफुल वॉइस, वह मधुर आवाज़ में गाई, मतलब उसने मधुर आवाज़ में गाया। जब हम किसी चीज़ के पार्ट होने की बात करते हैं, मतलब एक हिस्सा बनने की बात करते हैं, जब कोई एक चीज़ किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा होने की के सेंस में जब उसका मेंशन किया जाता है, तब भी हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि शी विल प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन अ फेमस मूवी। प्रोमिनेंट रोल माने वह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। शी इज़ इन आवर टीम, वह हमारी टीम में है, तो टीम एक बड़ी ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं हम, और उसका एक वो हिस्सा है। आई विल बी इन अ मीटिंग, मैं एक मीटिंग में हूँगा, यानी कि एक मीटिंग चल रही होगी और मैं भी उसका हिस्सा हूँगा। ठीक है,
और इन का यूज़ होता है इन फैशन या इट इज़ द मोस्ट इन क्लब। ये मेरा ख्याल है ये इनफॉर्मली यूज़ होता है, ये इनफॉर्मली यूज़ होता है। इन क्लब का मतलब है कि ये क्लब जो है आजकल इस फेमस है। कोई चीज़ जब फेमस होती है या फैशन में होती है तो हम इन वर्ड यूज़ करते हैं और उसके बाद उस चीज़ का नाम होता है। इट इज़ द मोस्ट इन हेयर स्टाइल दीज डेज। यह हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा लोग करा रहे हैं इसको। एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम, इन का जो बेसिकली जो यूज़ होता है वो लंबे टाइम पीरियड्स के लिए होता है, लंबे ड्यूरेशंस के लिए। ठीक है, जैसे वीक्स के लिए, मंथ्स के लिए, सीजन्स के लिए भी हम इन यूज़ करते हैं, ईयर्स के लिए, डेकेड्स के लिए, सेंचुरीज़ के लिए, इन सब के लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई वॉज बॉर्न इन मार्च, आई वॉज बॉर्न इन 1990, वी फाउंडेड दिस कंपनी इन 2020, वी विल हैव एन इंग्लिश एग्जाम इन सेप्टेम्बर। यहाँ देखिए मंथ के लिए या ईयर के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू विजिट अ हिल स्टेशन इन द समर, समर एक सीजन है, इन यूज़ कर रहे हैं हम इसके साथ। ईयर, मंथ, सीजन, इन सब के साथ हमने इनका यूज़ किया है। एक और चीज़ है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डे के लिए भी हम डिफरेंट प्रपोजिशंस यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम इन का इस्तेमाल करते हैं। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के लिए इन का इस्तेमाल होता है। नाइट के लिए ज़्यादातर देखिए एट का इस्तेमाल होता है, लेकिन कहीं कहीं इन का भी होता है। मैं आपको बताती हूँ। आई वेंट टू अ टेम्पल इन द मॉर्निंग, सवेरे मैं टेम्पल गई। वी विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन द इवनिंग, शाम में हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आई स्लीप इन आफ्टरनून, मैं दोपहर में सोती हूँ। जहाँ तक नाइट की बात है, देखिए अगर हम एक जनरल सेंस में नाइट की बात कर रहे हैं तो फिर एट नाइट होता है। शी वर्क्स एट नाइट, मतलब वह रात में काम करती है। पर अगर हम एक पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं तो फिर इन द नाइट का यूज़ होता है। आई वोक अप वंस इन द नाइट, मैं रात में एक बार उठी। मुझे लगता है कि इन के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं जिनमें इन का इस्तेमाल होता है। एक फ्रेजल वर्ब में एक वर्ब होता है और एक प्रेपोजिशन या एडवर्ब होता है। हमारे इन किस तरह से ये यूज़ होते हैं, इनके क्या मतलब होते हैं, एग्जाम्पल से भी आपको समझाते हैं। हम सिर्फ बहुत कॉमन यूजेस लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पहले भी कई बार फ्रेजल वर्ब्स पे वीडियोस बना चुके हैं। इनका जिन फ्रेजल वर्ब्स में इस्तेमाल होता है आज हम उनको देख रहे हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, कॉमन फ्रेजल वर्ब्स लेंगे, उनके सेंटेंसेस देखते हैं, मीनिंग्स देखते हैं, आपको सब समझाते हैं। ब्रेक इन, देखिए ब्रेक इन होता है किसी बिल्डिंग में, किसी इमारत में, किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसना, फोर्स से घुसना, किसी गलत इंटेंशन के साथ कुछ चुराने के लिए। समबडी ब्रोक इन देयर हाउस इन द मॉर्निंग, ब्रोक इन, ब्रेक इन का पास्ट हो गया, फ्रेजल वर्ब है तो एक वर्ब होता है इसमें, जैसे भी टेंस होगा वैसे वर्ब चेंज होगा। इन द मॉर्निंग व्हेन देयर मदर वॉज अलोन। नेक्स्ट है कट इन। कट इन का मतलब कोई बोल रहा है और उसकी बात को काटना, इंटरप्ट करना। इट इज़ नॉट नाइस टू कट इन कन्वर्सेशंस ऑल द टाइम, हर हमेशा तुम दूसरों के कॉन्वर्सेशंस में इंटरप्ट करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। कॉल इन, मेक अ फोन कॉल टू अ प्लेस, एक जगह के लिए फोन कॉल करना। आस्क, शी कॉल्ड इन टू से शी वुड बी लेट। वी कॉल्ड इन अ प्लम्बर टू रिपेयर द डिश वॉशर, हमने प्लम्बर को कॉल इन किया यानी कि बुलाया। ठीक है, अपनी जगह पे। कॉल टू अ प्लेस माने किसी जगह पे बुलाने के लिए, कॉल इन करना कि आ जाओ। ही इज नॉट वेल, प्लीज कॉल इन अ डॉक्टर। चेक इन होता है, चेक इन किसी होटल में या किसी एयरपोर्ट पे रजिस्टर करना, जाना और वहाँ पे अपनी उपस्थिति के बारे में उनको ऑफिशियली बताना, या अगर आप फ्लाइट ले रहे हैं तो वहाँ जाके आप चेक इन करते हैं कि मैं आ गया हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ। या होटल के लिए भी आप चेक इन करते हैं, आप
उनके किसी डॉक्यूमेंट पे, किसी रजिस्टर पे साइन वगैरह करते हैं। वी रिक्वेस्टेड देम टू अलाउ अस टू चेक इन अर्ली। हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि वो हमें जल्दी चेक इन करें। अक्सर होटल्स में अगर हम जल्दी पहुंच जाते हैं तो हम उन्हें अर्ली चेक इन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। चिप इन का मतलब होता है किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना। पहले से कोई एक्टिविटी चल रही है और बाद में उसको कोई ज्वाइन करता है तो उसे चिप इन कहते हैं। वी वर वर्किंग ऑन सेल्स स्ट्रैटेजी व्हेन सम ऑफ माय कलीग्स चिप्ड इन विद सजेशंस। हम एक सेल्स स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे थे जब हमारे कुछ दफ्तर के लोगों ने चिप इन किया अपनी सजेशंस के साथ। ठीक है, वो आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, चिप इन किया। काउंट इन, देखिए काउंट इन का मतलब होता है किसी को किसी एक्टिविटी में इंक्लूड करना या खुद को इंक्लूड करना किसी की एक्टिविटी में। इफ़ यू आर गोइंग टू शिमला काउंट मी इन। अगर आप शिमला जा रहे हो तो मुझे भी काउंट इन करो, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, मैं भी उसका हिस्सा होऊंगा। ड्रॉप इन, ड्रॉप इन का मतलब होता है एक छोटे से विजिट के लिए किसी के यहाँ जाना। ठीक है। निशा समटाइम्स ड्रॉप्स इन फॉर अ डिस्कशन। निशा कभी कभी आ जाती है फॉर अ डिस्कशन या फॉर अ कप ऑफ टी, थोड़ी देर के लिए आती है, ड्रॉप इन करती है। फॉल इन, फॉल इन का मतलब होता है किसी चीज का कोलैप्स कर जाना, अंदर की तरफ कोलैप्स कर जाना। द रूफ ऑफ द हॉल फेल इन ड्यूरिंग द पॉलिटिकल मीटिंग। पॉलिटिकल मीटिंग के दौरान जो रूफ है वो फॉल इन हो गई। फिट इन, फिट इन भी होता है और फिट इन विद भी होता है। देखिए फिट इन का मतलब होता है कि किसी एक सिचुएशन में या फिर कुछ लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करना या एक्सेप्टेड फील करना। जैसे एक नए ग्रुप में कई बार हम फिट इन नहीं हो पाते, हम अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते या हम अपने आप को एक्सेप्टेड नहीं फील करते। आई कुड नॉट फिट इन योर फ्रेंड सर्कल, मैं तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में फिट इन नहीं कर पाई। फोल्ड इन, देखिए फोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को इस तरह बेंड करना कि नीचे की चीज़ ऊपर और ऊपर की चीज़ नीचे आ जाए, है ना। और फोल्ड इन मीन्स मिक्स करना। तो फोल्ड इन वो प्रोसेस है जैसे हम किसी चम्मच से या किसी करछी से खाने को या खाने के इंग्रेडिएंट्स को टर्न करते हैं। मतलब जैसे केक बनाने से पहले उसका मिक्सचर मिलाया जाता है, उसकी एक पर्टिकुलर तरीका होता है, उसे फोल्ड इन करना कहता है। You can fold in the flour to make it cake batter. Fold in the flour and add 2 eggs. Give in, give in करना मतलब हथियार डाल देना, सरेंडर कर देना, अपने मान लेना कि हमसे कोई काम नहीं होगा। Mani's father had to give in and allow him to play professional cricket. मनी के पिताजी को गिव इन करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा और उसे परमिट करना पड़ा प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। हैंड इन होता है किसी को कुछ सबमिट करना या देना, जैसे कि कोई रिपोर्ट देना या होमवर्क देना। ऑल एप्लीकेशन फॉर्म्स मस्ट बी हैंडेड इन बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत से पहले। इंडल्ज इन, इंडल्ज का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज़ को एंजॉय करने देना, जैसे खाना या कोई प्लेजर या कोई लग्जरी एंजॉय करने देना। On Sunday afternoons, I indulge in some desserts. It is my cheat time. Sunday afternoons में मैं कुछ मीठा खाता हूँ, उसमें indulge करता हूँ। You should not indulge too much in eating sweets. आपको अपने आप को इतना ज़्यादा स्वीट्स नहीं एंजॉय करने देना चाहिए। It is not good for health. Join in, देखिए ज्वाइन इन सिंपल सा है, सिंपल सा फ्रेजल वर्ब है। टू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी विद अदर्स, किसी को ज्वाइन करना, किसी एक्टिविटी में दूसरों के साथ पार्टिसिपेट करना। कोई एक्टिविटी चल रही है और फिर उसमें आके आप भी पार्टिसिपेट करें तो उसे ज्वाइन इन कहते हैं। चिप इन भी है, चिप इन भी इसी के लिए यूज़ होता है। व्हेन नुसरत फ़तेह अली खान स्टार्टेड सिंगिंग द क्राउड जॉइंड इन। कीप इन, कीप इन का मतलब होता है कन्फाइन समवन टू इंडोर्स, किसी को इंडोर्स में रखना, अंदर रखना, बाहर ना जाने देना। वी कीप इन आवर टॉडलर एज इट इज़ टू कोल्ड दीज डेज, हम अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को अंदर रखते हैं क्योंकि आजकल बहुत ठंड है। लेट इन मतलब किसी को
अंदर आने देना, एंटर करने देना। ओपन द कर्टन्स एंड लेट इन सम फ्रेश एयर, किसी को ही नहीं, किसी चीज़ को भी, फ्रेश एयर, लाइट। लॉग इन, लॉग इन का मतलब होता है किसी प्रोग्राम को या डेटाबेस को या किसी एप्लीकेशन को या किसी मशीन की एक्सेस प्राप्त करना। यू नीड टू लॉग इन टू, लॉग इन के बाद टू भी लगता है। यू नीड टू लॉग इन टू माई लैपटॉप टू एक्सेस माई प्रेजेंटेशंस, तुम्हें मेरी लैपटॉप की एक्सेस चाहिए, उसको एक्सेस करना पड़ेगा मेरी प्रेजेंटेशंस तक पहुंचने के लिए। मूव इन, मूव इन माने किसी नए घर में या ऑफिस में शिफ्ट होना। आवर डॉटर इज मूविंग इन विद अस, यानी कि वो हमारे साथ रहेगी, अब वो हमारे साथ शिफ्ट हो रही है। पॉप इन, पॉप इन होता है, पॉप क्या होता है, थोड़ी देर के लिए कहीं पे एक ब्रीफ विजिट करना किसी जगह पे या किसी व्यक्ति के यहाँ। आई विल पॉप इन टू से हाई, मैं आऊँगी थोड़े से टाइम के लिए हेलो कहने के लिए। आई विल पॉप इन टू हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है, छोटा सा विजिट होगा। पुल इन, पुल इन पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मतलब जैसे किसी व्हीकल वगैरह को रोक के रोड की साइड पे ले जाना। पुलिस कार सिग्नल टू मी टू पुल इन, पुलिस की कार ने सिग्नल किया कि मैं अपनी गाड़ी रोड के साइड पे ले जाऊं, सड़क से हटा लूं। नॉट नेसेसरीली रोक के, मतलब साइड पे ले जाना। सिंक इन, सिंक इन होता है किसी बात को पूरी तरह से समझना, पूरी तरह से अवेयर होना, किसी चीज़ का रियलाइजेशन होने के लिए भी हम सिंक इन का यूज़ करते हैं। कभी कभी कोई बात हमें शुरू में समझ नहीं आती या उसका सार हम नहीं समझ पाते या उसका एसेंस नहीं समझ पाते या किसी सिचुएशन को हम उतने बढ़िया तरीके से समझ नहीं पाते, बट बाद में वो सिंक इन होता है कि भाई हमें रियलाइज़ होता है या हमारी अवेयरनेस बढ़ती है या हम उस चीज़ को बेहतर समझते हैं। अक्सर ये किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन या किसी सरप्राइजिंग सिचुएशन या एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इट सैंक इन क्वाइट लेट दैट शी हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ हर वेल्थ ड्यू टू अ सीरीज ऑफ फ्रॉड्स एट हर कंपनी, उसको काफ़ी बाद में समझ आना शुरू हुआ कि वो काफ़ी वेल्थ लूज़ कर चुकी थी क्योंकि उसकी कंपनी में कुछ एक सीरीज ऑफ फ्रॉड्स चले थे। स्लीप इन, स्लीप इन होता है सुबह देर तक सोना। सुबह देर तक सोने के लिए आप ये दो शब्द यूज़ कर सकते हैं, स्लीप इन। देखिए कैसे यूज़ करते हैं, यूजुअली आई स्लीप इन ऑन संडेज, मतलब संडेज को मैं आराम से देर से उठती हूँ। स्टे इन, स्टे इन का मतलब होता है घर पे रहना, बाहर ना जाना। यू स्टे इन टू कंप्लीट योर होमवर्क, यू शुड स्टे इन टू कंप्लीट योर होमवर्क। लेट अस स्टे इन एंड वॉच अ मूवी, घर पे रहते हैं और एक मूवी देखते हैं। टेक इन का देखिए मतलब होता है किसी चीज़ को अटेंशन देना या कुछ समझना। यू मस्ट टेक इन एक्शंस योर राइवल्स आर टेकिंग टू सक्सीड, आपको वो समझने चाहिए एक्शंस जो आपके राइवल्स सक्सीड होने के लिए ले रहे हैं। एक और तरह से होता है, अगर पुलिस किसी को टेक इन करती है दैट मीन्स वो उनको उनके घर से लेके जाती है सवाल पूछने के लिए। नेक्स्ट है ट्रेड इन, ट्रेड इन बहुत कॉमन है। ट्रेड इन का यूज़ तब होता है जब आप अपनी कोई पुरानी चीज़ देकर कोई नई चीज़ लेते हैं और थोड़ा सा पेमेंट से बच जाते हैं, मतलब सस्ती मिल जाती है आपको नई चीज़। आई ट्रेडेड इन माई ओल्ड कार फॉर अ न्यू वन, पुरानी कार दी और नई ली और फिर कुछ थोड़ा पैसा भी दिया होगा। नेक्स्ट है अशर इन, अशर इन होता है किसी नई चीज़ का वेलकम करना, ठीक है, या किसी नई चीज़ का बिगिनिंग होना या फिर किसी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना। जैसे कि वी अशर्ड इन द न्यू ईयर विद अ ग्रैंड पार्टी, द चेंज ऑफ मैनेजमेंट अशर्ड इन फ्रेश आइडियाज़ एंड पॉलिसीज़, ठीक है, मैनेजमेंट की चेंज ने फ्रेश आइडियाज़ और पॉलिसीज़ की शुरुआत की। अ पार्टी इज़ अ चीयरफुल वे टू अशर इन द न्यू ईयर, एक पार्टी एक चीयरफुल वे है, एक बड़ा खुश सा वे है नई ईयर की शुरुआत करने के लिए। नेक्स्ट है ज़ीरो इन, ज़ीरो इन ऑन, ज़ीरो इन के बाद ऑन भी लगता है, किसी टारगेट के करीब पहुंचना,
उस पर एम करना और फिर उसके करीब पहुंचना। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी वी हैव ज़ीरोड इन ऑन अ न्यू हाउस। बहुत मुश्किल से एक सिलेक्शन करना और फिर उसकी तरफ पहुंचना। जूम इन होता है किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना या किसी व्यक्ति पे भी। द फोटो विल नॉट बी क्लियर विदाउट जूमिंग इन ऑन द डिस्टेंट व्यू। जूम इन ऑन का हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। फ़ोटो क्लियर नहीं होगी अगर आप जूम इन नहीं करेंगे। आप सब कैमराज यूज़ करते हैं और सबको जूम इन का मतलब पता है। सो आज के लिए इतना ही। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। और अब हमने इंट्रोड्यूस किया है ओलंपियाड के सैम्पल पेपर के डिस्कशंस को। तो आप ओलंपियाड की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप या आपके बच्चे, तो आप हमारी इन प्ले लिस्ट को भी ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने बहुत डिटेल में एक एक पेपर लिया है और एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है जो ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बाकी उन लोगों के लिए भी उतने ही यूज़फुल हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।